आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। विषय हमारा है बच्चों परिसर अध्ययन। जैसे पाठ है हमारा हमारा परिवार तथा घर। तो इस पाठ 18 में मैंने आपको सारी चीज़ें परिवार के विषय में बताया। परिवार के क्या काम होते हैं, वंशावली वंश वृक्ष के विषय में आपको जानकारी दी। अब आगे मैंने जो कहा था कि घर की स्वच्छता और सजावट के बारे में बताऊंगा कि घर की स्वच्छता और सजावट के बारे में बताएंगे। घर की सजावट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चित्र दिखाऊंगा। तो दो चित्र देखकर आपको क्या लग रहा है। देखिए दो चित्र देखिए, हाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें देखिए घर में कितना अच्छा लग रहा है। सब सामान जहाँ चाहिए वहाँ पे रखा हुआ है। कुछ गंदगी नहीं दिखा रही, साफ स्वच्छ दिख रहा है, जिसको बोलते हैं व्यवस्थित घर, मतलब अच्छे से। और दूसरा ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें देखिए सब सामान के, हाँ कोई भी सामान एक जगह पे अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको, सब मतलब इधर उधर फेंका फाका है। तो ये कैसा होता है, ये घर कैसा है, व्यवस्थित नहीं है। इसको क्या कहेंगे, अस्त व्यस्त घर। कि जो मतलब ध्यान नहीं देते, जो इस घर में रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, वो अपने वस्तुओं को, सामान को व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। और जब कोई अतिथि या कोई घर में आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है बच्चों, सब ऐसा। अब देखिए आपको ये दो घर देख के तो आप कौन सा घर पसंद करोगे, व्यवस्थित घर ही पसंद करोगे। तो यही है कि हमें घर की स्वच्छता रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके हमें समय समय सजावट भी करनी चाहिए। अब घर की स्वच्छता और उसमें सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उनकी आपको क्या करना होगा, एक सूची बना लेनी होगी। जैसे ऊपर वाले दोनों चित्र में तुम्हें कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं वो देख लो, कि उसे हमें अपनी कॉपी में लिख लेना कि ये काम मतलब ऐसा होना चाहिए, कॉपी किताब सब व्यवस्थित होना चाहिए, सब ऐसा आप एक सूची बना लीजिए। अब आगे देख लीजिए बच्चों, यदि हमारा घर क्या है, यदि हमारा घर स्वच्छ तथा व्यवस्थित हो तो हमारा मन कैसा होगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि घर की सभी शहर की सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हो तो कोई वस्तु समय पर नहीं मिलती है। और घर को स्वच्छ रखना ये हमारी क्या होती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या होता है बच्चों, कर्तव्य होता है। और घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। और उसे, क्योंकि आप कूड़ा करके इधर उधर फेंकोगे तो गंदगी ही होगी, तो उसे क्या करना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपने घर के बाहर तो भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरा परिसर, मतलब क्या होगा, पूरा परिसर स्वच्छ रखने में सहायता मिलती है। अगर घर के बाहर भूल से कर भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर घर के बाहर आप भूल कर भी कचरा फेंक दोगे तो आप कहाँ गंदगी कर रहे हो, घर से निकाल के आप अपने परिसर में गंदगी कर रहे हो ना। तो भूल कर भी कचरा आपको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बराबर है, फेंकना नहीं चाहिए। इससे हमारा पूरा क्या परिसर कैसा रहेगा, स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। और आपके अपने परिसर को स्वच्छ रखने में आप क्या करोगे, सहायता मिलती है। अब एक बात ध्यान में रखना चाहिए सदैव, क्या, घर का गीला तथा सूखा कचरा को अलग करना चाहिए। देखिए घर में कैसा होता है, दो प्रकार के कचरा होते हैं, एक गीला और एक सूखा। तो दोनों को अलग अलग कचरे के डब्बे में रखना चाहिए, कूड़ा अलग करना चाहिए। उसे दो अलग अलग टोकरियों में डाल दो, अच्छा डस्टबिन में रखो। गीले और कूड़े से क्या होता है बच्चों, खाद तैयार की जाती है। और सूखे कचरे से क्या सूखे कचरे जो होते हैं बच्चों, सूखे कूड़े में से जैसे क्या होता है, कागज़ हो गया, कांच हो गया, टिन के टुकड़े हो गए, अलग किए जा सकते हैं। उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। कौन से, सूखे कपड़े का, सूखे कचरे का। और जो गीला कूड़ा होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आज मोबाइल, सीडी, डीवीडी ये सब जानते हो कि नहीं। मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, संगणक इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचंड रूप से बढ़ गया है। जैसे अभी देखिए ना आप, अभी लॉकडाउन में पूरा कैसा था कि विद्यालय आपका बंद है, तो उसमें आपको सब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, मोबाइल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें कैसा, अब ये सब कैसा, जो जिनके पास नहीं था उनको भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रचंड रूप से इनका मतलब बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, वस्तुओं का उपयोग। जब ये वस्तुएं मरम्मत के योग्य नहीं रह जाती हैं तब ये क्या होती हैं बच्चों, उपयोगी हो जाती हैं। ये वस्तुएं उपयोग मतलब क्या होते हैं, मरम्मत के योग्य नहीं रह जाती हैं तब ये क्या होती है, अनुपयोगी हो जाती हैं। और इन वस्तुओं के कूड़े का भी संचय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई अपद्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, ई अपद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं,
ई अपद्रव्य कहते हैं। और ई अपद्रव्य से क्या होता है, निस्तार पाना हमारे लिए क्या हो गया है, एक विकट समस्या हो गई है। मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती हो गई बच्चों। क्या चुनौती होगी, जैसे जो वस्तुएं क्या होती है मरम्मत की योग्य नहीं हो जाती है तो वो अनुपयोगी हो जाती हैं। तो इन वस्तुओं को क्या होता है, कूड़े में कहता है संचय, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और भर के ही कैसा होता है, इसका ई अपद्रव्य हो जाता है। और ई अपद्रव्य का मतलब जो उसका सोल्यूशन मतलब हल, निस्तार मतलब उसको हटाना, ये क्या होता है हमारे लिए बड़ी समस्या निर्माण कर रही है। अब देखो आगे करके देखो, घर की सजावट करना है आपको, तो सब लोग मिलकर तय करो कि घर की सजावट कैसे करनी चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, क्योंकि सबकी राय से आप क्या होगा कि सबकी राय से आप क्या होगा, घर की सजावट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे सजावट सोचा है, दीदी कुछ उसमें और राय देगी, मम्मी पापा देंगे, दादा दादी देंगे, तो इससे घर की सजावट और अच्छी लगेगी बच्चों। सब लोग मिलकर तय कर लिया। ठीक है, जो सजावट तुम स्वयं नहीं कर सकते हो उसके लिए बड़ों की सहायता ले लो। जैसे जो आप नहीं कर सकते हो उसके लिए आप बड़ों की सहायता लेनी चाहिए। और सजावट करने के लिए तुम किस सामग्री का उपयोग करोगे, जैसे सजावट करने के लिए आप क्या चीज़ का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, जो सब तुम स्वयं नहीं कर सकते उसके लिए आप किसकी मदद लोगे, बड़ों की सहायता। और जो सजावट करने के लिए तुम किस सामग्री का उपयोग करोगे वो देख लीजिए। फिर नीचे दी गई सजावट की सामग्री में से किन सामग्री का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बच्चों, कोई कोई हमें चीज़ें मतलब बहुत दिखती हैं अच्छा, लेकिन वो कैसा होता है जल्दी उसका मतलब निस्तार नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नीचे वाली चौखट में आपको जो मतलब उपयोगी नहीं है सामग्री का हमें अधिक उपयोग नहीं करना है, उसके लिए आपको गलत का चिन्ह बनाना है और बताओ कि इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखो बच्चों, फूल है, अब फूल का हमें उपयोग करना चाहिए क्या, ज़्यादा कर सकते हो। थर्माकोल, थर्माकोल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्माकोल से क्या ऐसा होता है, वो जल्दी मतलब क्या होता है, न तो सड़ता है न करता है, और वो पोल्यूशन मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है, तो इसके लिए कोई खाद भी नहीं बन सकता है और ये नुकसानदायक, बाहर फेंक दोगे, गाय है या कोई भोजन स्वरूप में खा लेंगे तो उनको नुकसान हो जाता है। पताका, इसका उपयोग कर सकते हैं। रंगोली, रंगोली का उपयोग कर सकते हैं। और रासायनिक रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, किससे क्या होता है कि ये भी केमिकल मतलब रासायनिक होता है, तो ये भी मतलब इसका उपयोग हमें अधिक से अधिक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसमें बच्चों जो नहीं करना चाहिए, रासायनिक रंग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप कटकुट का निशान दोगे, और इसके बाद प्लास्टिक में कटकुट का दोगे, थर्माकोल को दोगे, बस। अब बताओ तो त्यौहार उत्सव, हम त्यौहार उत्सव क्यों मनाते हैं। हमारे त्यौहार उत्सव किन बातों से संबंधित है। हम अपने परिवार में बहुत से क्या करते हैं, त्यौहार का उत्सव मनाते हैं। परिवार के देखिए ये सब है, ये उत्सव आप देखिए बैलपोड़ा है, तो ये उत्सव है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको मैंने जैसे कहा त्यौहार का उत्सव मनाते हैं परिवार के में ही नहीं, अपने देश के विभिन्न भागों में भी अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अपने देश का मुख्य जो व्यवसाय है कौन सा है, खेती। हमारे देश में सबसे मुख्य व्यवसाय कौन सी है बच्चों, खेती। हमारे बहुत से उत्सव खेती तथा पर्यावरण से संबंधित है। हमारे बहुत सारे उत्सव किससे संबंधित हैं, खेती और पर्यावरण से संबंधित हुए। अब देखिए स्वागत का पर्यावरण से संबंधित होते हैं। और होली जो है वसंत ऋतु के मौसम में आता है, तो उसका स्वागत का उत्सव होता है। पंजाब में फसलों की कटाई के समय वैशाखी नामक उत्सव मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में यहाँ पे पंजाब में फसलों की कटाई के समय वैशाखी बताया, जो मैंने आपको वैशाखी मनाया। और महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैलपोला, जो आपको पहला चित्र मैंने स्टार्ट में बताया, वो बैलपोला का उत्सव मनाया जाता है। और तमिलनाडु और केरल में फसलों को की कटाई के समय क्रमशः पोंगल तथा ओणम नामक उत्सव मनाए जाते हैं बच्चों। और दशहरा, दीपावली, गुड़ी पाड़वा जैसे उत्सव फसलों के घर में आने के बाद मनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस, पतेती भी महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब यहाँ देखिए त्यौहार है, त्यौहार तथा उत्सव चाहे कोई भी हो, सभी भारतीय उनको कैसे मनाते हैं, खुशी से इसमें सहभाग होते हैं, खुशी से मनाते भी हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।
अब देखिए बच्चों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, दोनों के बारे ये हमारे क्या है बच्चों, राष्ट्रीय त्यौहार। कौन से त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार। कौन से राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो इसके बारे में मैंने आपको अगली बार बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको बाय बाय और धन्यवाद बच्चों।